हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय रहेगा वास्तुशास्त्र सही है या गलत। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के कुछ फंडामेंटल रूल के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी ज़मीन का भूखंड हो या कोई भी खंड हो, तो उसका जो पूरा वाला हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा जो होता है दोस्तों, और एक पश्चिम होता है, फिर उत्तर और दक्षिण। इन चारों दिशाओं के बीच में जो एक कोण होता है, इसे ईशान कोण कहा जाता है। यानी पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहा जाता है। और ईशान शिव की परिभाषा होती है और कहा जाता है कि यह स्थान बहुत ही पवित्र होता है। यहाँ पूजा घर, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो किसी भी मकान का शिव के जो है सर होता है। कहा जाता है कि शिव के पुत्र थे जो वास्तु जिनका नाम था, उनका सर होता है। इसीलिए इस जगह पर पूजा या सुगंधित स्थान इसको बनाए रखना चाहिए, साफ सुथरा रखे रहना चाहिए। ईशान कोण ये होता है। दूसरा कोण ये नीचे आते हैं दोस्तों, पूरब और दक्षिण के बीच के कोण को, इसको आग्नेय कोण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आग्नेय कोण के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जो है अग्नि का स्थान है, भोजन बनाने का स्थान होना चाहिए, किचन होना चाहिए, और यहाँ पे जो है अग्नि संबंधित वर्ग अधिक होना चाहिए। तीसरा स्थान होता है दोस्तों दक्षिण और पश्चिम के बीच में, जिसे नेतृत्व कोण कहा जाता है दोस्तों। नेतृत्व कोण के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जो जमीन का भूस्वामी होता है उनका स्थान होता है। यह स्थान ऊंचा होना चाहिए, छत पे ऊंचा होना चाहिए, भारी चीजों को यहाँ रखना चाहिए, और ढाल बिल्कुल इधर से जाना चाहिए, इधर की ओर जाना चाहिए। चौथा स्थान की चर्चा यदि हम करें तो उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण का नाम होला है, कहा जाता है, जहाँ खुला स्थान होता है। ये टैंक होना चाहिए, लैट्रिन के टैंक भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है दोस्तों। और इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोना को जो है छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है कोने से 3-3 फुट छोड़ देना चाहिए। और इन चारों के बीच का एक स्थान होता है जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। और ब्रह्म स्थान पे प्रतिदिन जो है साफ सुथरा स्थान रखना चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, या इस स्थान पे कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न यह है कि क्या वास्तुशास्त्र सही है? क्या वास्तुशास्त्र से बने जिनका मकान बना हुआ है वो क्या सुख चैन से है, या क्या जिनका वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान नहीं बना है तो सुख चैन से नहीं है? तो क्या बड़े बड़े शहरों में फ्लैट बना हुआ है, लोग फ्लैट में रहते हैं, तो क्या वहां वास्तु का नियम नहीं लागू होता? या उन शहरों में जहां मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं, जहां जगह भी नहीं है, और एक मकान था जहां उनके पैतृक लोग रहते थे, उनकी फिर खानदान के बच्चे आपस में बड़े हुए, बंटवारा हुआ, मकान छोटा होता गया, और वहां सभी नियमों को तोड़ते हुए, ताक पे रखते हुए जीवन यापन हो रहा है, तो क्या वहां सुख चैन से लोग नहीं रह रहे हैं? एक और प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चों के वास्तुशास्त्र मानना चाहिए? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे वास्तुशास्त्र को हटाया जा सकता है, या वास्तुशास्त्र का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पे? इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वैसे देखा जाए तो YouTube पे बहुत एक से एक विद्वान मिलेंगे, आपको बताने वाले हैं भी, कदर भी उनकी हम करते हैं। तो क्या ये रूल सबके फॉलो नहीं होता है? और मैंने अभी अपने लाइफ में एक बहुत वास्तुशास्त्रियों से मिला जो किसी भी पक्ष के पॉजिटिव बात करते हैं, या उस पक्ष के उजाले की बात करते हैं, या उस पक्ष के उन पहलुओं के विषय में चर्चा करते हैं जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगता है। उन पहलुओं के विषय में चर्चा नहीं करते हैं दोस्तों जो उनसे चर्चा नहीं कर, उनका मार्केट इससे खराब हो। दोस्तों मुझे लग रहा है कि वास्तुशास्त्र सही है गलत, इस विषय पे इतनी जानकारी या मेरा अभी रिसर्च कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन शायद ये लाइफ टाइम मेरा रिसर्च चलता रहेगा। कई स्थानों पर रहने के बाद जो मैंने रिसर्च निकाला अपने लाइफ में, अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ईशान कोण सही रखना चाहिए। ईशान कोण के प्रभाव को मैंने अपने लाइफ में देखा है। और जो बालक कम तैयारी करते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको लिए भी ईशान कोण साफ सुथरा रखना चाहिए। और ईशान कोण में किसी तरह की लैट्रिन की टंकी उनकी यादें नहीं होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम को मैंने दोस्तों देखा है, और इस चीज को तो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या उन स्थानों में जिनके मकान एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जगह नहीं है, या एक ही परिवार में 3-4 किचन है, 3-4 खाना बनता है, तो वहां वास्तुशास्त्र लागू क्यों नहीं होता? या बहुत ऐसे मैंने मकान देखा जो दक्षिण मुखी मकान है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है पूर्व मुखी मकान बहुत बेस्ट होता है, उत्तर मुखी मकान बहुत बेस्ट होता है क्योंकि हिमालय में कुबेर का स्थान है, पूर्वमुखी मकान बहुत अच्छा होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरब से आती है। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे मकान भी देखे जो दक्षिणमुखी मकान थे, वो लोग, उनके घरों में रहने वाले लोग भी ठीक से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी भी है,
आराम से रहते हैं, कोई वास्तु शास्त्र नहीं मानते हैं और उनके जीवन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वास्तु शास्त्र को रोका जा सकता है? दोस्तों, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।